दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम एक्सेल में हाइपरलिंक का यूज़ एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे और जानेंगे कि एक्सेल की इस फीचर से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप एक्सेल ओपन करें। यहाँ पर मैंने एक्सेल ओपन किया है और यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए शीट नंबर 2 पर हमने कोई डेटा रखा है और डेटा पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या कंट्री से रिलेटेड है। इसी प्रकार से शीट नंबर 3 पे हमने डेटा रखा है, वह भी किसी इंस्टीट्यूशन या किसी बॉडी से रिलेटेड है। इस प्रकार शीट 4 और आगे तक बहुत सारी शीट में इसी प्रकार डेटा रखा है। अब होता क्या है कि जब हमें कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर्टिकुलर शीट से चाहिए तो हम शीट पे क्लिक करते हैं और डेटा ले लेते हैं। दोस्तों अगर शीट्स 1 2 3 5 अप टू 10 हो तो आसानी से हम ये सर्च कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ आपको 50-60 शीटें एक ही एक्सेल के वर्कबुक में रखनी है और फिर शीट को सर्च करना तो बहुत मुश्किल जैसा काम है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक यूज़ कर सकते हैं। हाइपरलिंक यूज़ करने के लिए आप एक इंडेक्स शीट बनाएं। जैसे शीट नंबर 1 पे आएँ या शीट नंबर लास्ट पे आएँ, कहीं भी आप आकर के यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं शीट नंबर 2 लिख रहा हूँ। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। शीट 2 लिखा, उसके बाद हमने कर दिया शीट 3। आप उस शीट का नाम लिख सकते हैं, जिस शीट में जो डेटा रखा है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों शीट 2 पे हम सीधे क्लिक ना करके हम इस इंडेक्स में हाइपरलिंक बनाएंगे और शीट 2 पे क्लिक करते शीट 2 खुलेगी, शीट 4 पे क्लिक करेंगे तो शीट 4 खुलेगी। ये सारा काम हम शीट नंबर 1 पे कर रहे हैं। हाइपरलिंक बनाने के लिए आपने उस सेल पे क्लिक करना है जिस सेल में आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं और उसके बाद राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट के ऑप्शन हाइपरलिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो ऑप्शन लेनी है उसमें यहाँ नंबर 2 पे जो लिखा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी इसी डॉक्यूमेंट के बारे में है। फिर आपने टेक्स्ट टू डिस्प्ले में शीट 2 ही रखना है जो यहाँ पर है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी कुछ भी का अर्थ है कि शीट नंबर 2 में जो डेटा है, जैसे स्कूल के बारे में डेटा तो आप स्कूल का नाम लिख लेंगे, जैसे ABC स्कूल। अभी तो हम शीट 2 के द्वारा इस एग्जाम्पल को पूरा करेंगे। और उसके बाद है टाइप द सेल रेफरेंस। जैसे शीट नंबर 2 खुले तो उसमें सेल कहाँ रहे वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर उस सेल पे जाना चाहेंगे। अगर आप अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट A1 होता है उसे छोड़ दें। यहाँ पर शीट का एड्रेस बताइए जिस शीट के साथ आप लिंक बनाना चाहते हैं। तो हम शीट नंबर 1 के साथ लिंक बनाना चाहते हैं या शीट नंबर 2 के साथ बनाना चाहते हैं। तो अभी हम शीट नंबर 2 के साथ बना रहे हैं। तो आपने यहाँ शीट नंबर 2 देखा और यहाँ भी शीट नंबर 2 लिया और ओके कर दिया। अब इसी प्रकार हम राइट क्लिक करके शीट नंबर 3 का लिंक बनाएंगे, ओके कर दिया। इसी प्रकार से हमने राइट क्लिक किया, हाइपर लिंक पे गए और शीट नंबर 4 का लिंक बना लिया इस प्रकार से। अब शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, शीट नंबर 4 जब हाइपरलिंक के साथ तैयार हैं तो इनका कलर चेंज है, इसी से पता चल रहा है। और इन पे जैसे ही माउस पॉइंटर जाता है तो हाथ का एक निशान बनता है, इससे पता चलता है हाइपरलिंक है। दोस्तों अब शीट नंबर 3 पे मैं क्लिक करता हूँ तो सीधे शीट नंबर 3 खुल रही है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक्टिव है। अब शीट नंबर 1 पे आए और शीट नंबर 4 पे क्लिक किया तो शीट नंबर 4 ओपन हो रही है। आप चाहें तो यहाँ पर शीट नंबर 1 का हाइपरलिंक बना सकते हैं और उससे आप सीधे शीट नंबर 1 पे भी जा सकते हैं। हर शीट में आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप शीट नंबर 1 पे सीधे भी क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 1 से लेकर के शीट नंबर 50 तक शीट्स बना लें। इस प्रकार उन पे हाइपरलिंक बना लें और जिस शीट पे आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। ये तो रहा शीट वाइज। दोस्तों अब जैसे शीट नंबर 2 पे हमने मान लीजिए ABC स्कूल का डेटा रखा है तो आप यहाँ क्या करें, शीट नंबर 2 पे जब यहाँ आते हैं तो यहाँ राइट क्लिक करके इस हाइपरलिंक को एडिट कर दीजिए। एडिट पे गए और यहाँ शीट नंबर 2 की जगह आप लिखिए ABC और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो ABC आ रहा है, ABC पे क्लिक करेंगे, शीट नंबर 2 ओपन हो रही है। शीट नंबर 1 पे आए। इस प्रकार से हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ शीट नंबर 1 2 3 उदाहरण के लिए लिखा है। आप कोई भी टेक्स्ट जो शीट के साथ रिलेटेड है उसको आप लिख सकते हैं। अब किसी स्कूल के बच्चे का डेटा है तो उसका नाम लिखिए, सीधे क्लिक करेंगे उस शीट में वो आपको दिख जाएगा।
इस प्रकार से ऐसा करने से आप बहुत ज़्यादा समय बचा सकते हैं और बहुत जल्दी अपने काम को निपटा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।